हेलो दोस्तों, देखो प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से शुरुआत करेंगे। ये जो सवाल होंगे वस्तुओं की संख्या पे आधारित आपके सवाल होंगे। ठीक है ना। तो इन सवालों के लिए आपको कोई भी ट्रिक रटने की जरूरत नहीं जो यूट्यूब में जनरली लोग रटा रहे हैं। ठीक है ना। आप ऐसे सवालों को बेसिक से बहुत ही आसानी से रेशियो से आप बना सकते हैं। ठीक है ना। बस ध्यान से आप वीडियो को पूरा देखना। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि एक दुकानदार ने 20 रुपए में 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी और वो 22 रुपए में 8 की दर से उन्हें बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है ना। 14 स्ट्रॉबेरी की कीमत कितनी है 20, तो एक स्ट्रॉबेरी की कीमत कितनी हो जाएगी 20 बटे में आपका 14। ठीक है ना। अब देखो इस फ्रैक्शन को लिखते समय आप एक चीज दिमाग में रखिए कि रुपए हमेशा ऊपर होगा और प्रोडक्ट हमेशा आपका नीचे होगा। ठीक है ना। जैसे एग्जाम में तो आप चीजें कंफ्यूज ना हो, भूले ना, गलत ना करें, तो इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी हम रेशियो लिखते हैं तो रुपए की वैल्यू हमेशा ऊपर होती है और प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा नीचे होती है। ठीक है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें रुपए निकालना है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हम तभी बता सकते हैं जब हमको रुपए पता होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या था, 20 रुपए थे, 14 प्रोडक्ट थे, तो रुपए ऊपर प्रोडक्ट आपका नीचे। ठीक है ना। बेच रहे हैं कितने में 22 रुपए में 8 की दर से। ठीक है ना। तो रुपए ऊपर कितना है आपका 22 और प्रोडक्ट आपका कितने हैं 8, उसको नीचे। ठीक है ना। इसी रेशियो को सॉल्व करके आप बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना। जो कट रहा है आप काट लीजिए, 2 से आपका 10 बार में और ये आपका 7 बार में। ठीक है ना। ये 2 से आपका 11 बार में और ये आपका 4 बार में। ठीक है ना। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो 10 को आप 4 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा आपका 40। ठीक है ना। 11 को आप 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो, 11 सत्ते आपका 77। ठीक है ना। तो 40 रुपए का सामान आप 77 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब कितने का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 37 रुपए का। ठीक है ना। और प्रॉफिट निकालने में हम लोग नीचे हमेशा क्या रखते हैं, क्रय मूल्य, तो वो कितना है आपका 40 और गुणे में आपका 100, क्योंकि हमें परसेंटेज बताना है। इसी को सॉल्व कर दीजिए, कितना हो गया, 0 से आपका 0 चला गया और ये कितना हो गया 370 बटे में आपका 4 हुआ। ठीक है ना। 370 और बटे में आपका 4, तो ये कितना हो गया, 4 नहीं है 36 और 1 37 हुआ, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ठीक है ना। तो 92.5% का उसको लाभ होगा। ठीक है ना। तो 92.5% मतलब सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे सवालों में आपको ऐसे ही सीपीएसपी का रेशियो लिख के सवाल को करना है। ठीक है ना। कोई भी फालतू ट्रिक आपको याद नहीं करनी है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना। इस सवाल को आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 आप देखिए। ठीक है। देखिए अगर आप वो लाइन पकड़ के रखेंगे कि रुपए ऊपर रहेगा प्रोडक्ट नीचे रहेगा, तो आप बहुत जल्दी जल्दी इन सवालों को बना लेंगे। ठीक है ना। देखो सवाल में क्या है, यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपए में 50 की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है ना। तो सीपी में क्या है आपका 50 रुपए और 60 केले हैं, तो रुपए आप ऊपर लिखो और केले आपके नीचे। ठीक है ना। और बेच रहा है 60 रुपए में 50, तो रुपए आप ऊपर लिखो कितने हैं 60, बेच रहा है, केले हैं आपके 50। इसी को सॉल्व करो, 0 से आपका 0 चला गया, 0 से 0 चला गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है ना। तो कितना हो गया 5 25 और ये कितना हो गया आपका 6 36। ठीक है ना। 25 रुपए का सामान आप 36 में बेच रहे हैं, मतलब 11 रुपए का आपको लाभ हो रहा है। और नीचे क्या होगा आपका क्रय मूल्य और गुणे में आपका 100। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 25 चौको 100, तो ये कितना हो 11 चौको 44% आपका लाभ हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 47 है। कितनी आसान चीजें हैं। ठीक है ना। फालतू लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बना के आपको समझाते हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 47 हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, 1 रुपए में 30 चॉकलेट आपकी खरीदी गई, 20% लाभ पाने के लिए 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आपकी बेची जानी चाहिए। ठीक है ना। तो 1 रुपए में आप 30 चॉकलेट खरीद रहे हो, तो एक चॉकलेट की कीमत कितनी हो जाएगी 1 बटे में आपकी 30। ठीक है ना। रुपए ऊपर प्रोडक्ट आपका नीचे। ठीक है ना। तो ये क्रय मूल्य हुआ। ठीक है ना। इसी को आपको 20% के लाभ पर बेचना है, मतलब कितने में बेचेंगे आप 120 बटे में आपका 100 में। ठीक है ना। इसी को सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा 0 से 0 गया, 3 चौको 12 हुआ, 4 से 100 आपका 25 बार में, तो कितना आया 1 बटे में आपका 25। ठीक है ना। तो देखो क्या था, रुपए ऊपर था चॉकलेट आपकी नीचे थी, तो यहाँ पे क्या है रुपए ऊपर है चॉकलेट आपकी नीचे है, तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आप बेच रहे हैं 25, तो 25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत ही आसान है। देखो बेसिक से ही आप इन सवालों को जल्दी कर सकते हैं। ठीक है ना। फालतू की ट्रिक याद करने की कोई नीड नहीं है।
तो 25 आंसर होगा, तो बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 48 हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए, इस वीडियो का लास्ट सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि एक दुकानदार 50 रुपए में 10 संतरे की दर से संतरे आपका खरीदता है और उन्हें 74 रुपए में 12 संतरे की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है ना। तो सीपी में क्या है, 50 रुपए है और 10 संतरे हैं, तो रुपए को ऊपर लिखिए और संतरे को आप नीचे लिखिए। ठीक है ना। और एसपी में क्या है, देखो 74 रुपए में 12 संतरे, तो रुपए को आप ऊपर लिखिए और संतरे कितने हैं आपके 12। ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, जीरो से आपका जीरो चला गया, ये कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, 12 पंचे आपका 60 और ये कितना है आपका 74। ठीक है ना। 60 रुपए का सामान आप 74 में बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 14 रुपए का। ठीक है ना। और नीचे क्या होगा, हमेशा क्रय मूल्य और गुणे में आपका 100। इसी को आपको सॉल्व करना है, जीरो से जीरो चला गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 सत्ते आपका 14 हो गया, तो कितना हो गया 70 बटे में आपका 3। ठीक है ना। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए फर्दर, तो कितना हो गया आपका 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 23 सही 1/3% का जो है आपको लाभ होगा। ठीक है। लाभ हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि 60 रुपए का सामान आप 74 में बेच रहे हैं। ठीक है ना। तो 23 सही 1/3% आपका आंसर होगा, तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो में यही 4 सवाल में एक तरह के आपको करा दिया। ठीक है ना। बाकी जो 2 सवाल है इस सीरीज में टाइप 7 में, तो वो जो है दूसरी तरह के सवाल है, तो उनको मैं नेक्स्ट